हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री थी। हाँ। और शुगर फैक्ट्री का बायर प्रोडक्ट अल्कोहल तैयार होता है। हाँ। और अभी तो इथेनॉल से ज्यादा अल्कोहल हमारे यहाँ जाता है। सर वो क्यों कह रहे हैं पता है? वहां पर नीचे आप पढ़ोगे ना कमेंट्स में, उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताऊं? हाँ। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ। आपने ये जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता। कर सकते हैं। पहली बात, आप झूठ बोल रही है। यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत हूँ, आप जाओ मेरे आप ठीक है बताइए। पहली बात बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर का है। हाँ। शुगर का है। हाँ। एक्सपोर्ट का है। ठीक है। उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ। उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है। और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। ओके। दूसरी बात, मैं सेबी में कंपनी रजिस्टर है। ठीक है। शेयर वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। हाँ। अब वो शेयर वैल्यू जब बढ़ी थी हाँ। तो उसने उसका उल्लेख करके लिखा हुआ है। और ये कंपनी के अंदर है, सेबी के इसमें कंट्रोल होती है। ये बातें जाहिर बातचीत होती नहीं। ठीक है। ये पूरी तरह झूठे आंकड़े देकर, ये मालूम ही नहीं उसको। तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर? अरे भाई, अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन सूट डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है। आप किसी भी बात पर आप उसका आधार बन के पूछोगे तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके। पहली बात कि टोटल इथेनॉल का टर्नओवर 10% भी नहीं। ठीक है। उस कंपनी में। हाँ। और उसमें बाकी भी शुगर है। हाँ। वो लॉस मेकिंग है। 1600 करोड़ का कर्जा है बैंकों का। हाँ। 1600 करोड़ का कर्जा है आपके ये सियान कंपनी के ऊपर 1600 करोड़ का कर्जा है। हाँ, पूरे इस पे ग्रुप पर। और कंपनी लॉस मेकिंग है? नहीं, कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करती है। ओके। अनेक जगह दिक्कतें से चलती है। शुगर फैक्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है। आप अच्छा ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं आप। मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। इसके लिए गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में जिसको निकालना निकालिए। ठीक है। मेरे बेटे का हाँ। और कोई इथेनॉल का कोई संबंध नहीं। ठीक है। हमारी शुगर फैक्ट्री हाँ। इथेनॉल शुरू होने के पहले शुरू हुई थी। ये गलत वो मुझे पता है। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ, मैं इथेनॉल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, हवाई ईंधन, सब अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल की बात जो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं राष्ट्र और समाज के हित में बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा इंपोर्ट बचे। ठीक है। जो गांधी जी कहते थे आत्मनिर्भर भारत बने। हाँ। क्या देश का 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहा है? ये ठीक है? तो देश में 40% जो पोल्यूशन हो रहा है पेट्रोलियम फ्यूल के कारण, ये पूरी दिल्ली के लोग ग्रस्त है। ये ठीक है? क्या अभी लड़ाई की स्थिति आई, गैस पेट्रोल की टंचाई आई, हमारी अड़चनें पैदा नहीं होनी चाहिए? इसके लिए हमने आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ये करना, इसकी बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाह करता हूँ। ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हैं सर, ये मैं कुछ आंकड़े निकाल रही थी कि कितना फॉरेन एक्सचेंज बचा है। ये एक एस्टिमेट है, वो ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के। ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है सर। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अब सुनो तो मेरा सवाल, तो आप सुन लो मेरा सवाल सुनो। आप लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। ठीक है। इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। पर अब सुनो तो मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो गए, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो जवाब। तो सर आप इथेनॉल करते हो ना? अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। मैं आपको जवाब देता हूँ। बताइए, जवाब दीजिए। ये जो मार्केट है वोलेटाइल है। हाँ। जब एकदम 120 बैरल तक भाव जाता है, $120 तक, तब हम भाव बढ़ाते नहीं। ठीक है। और जब $60 जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। ठीक है। ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक ये है। नीति तय करना भारत सरकार में पेट्रोलियम मिनिस्टर का काम है। ठीक है। एक केवल आपको लॉजिक बताता हूँ, जब महंगा हो जाता है तो रेट वही होता है। जब सस्ता हो जाता है तो वही होता है। ये कॉम्पेंसेट करा है सरकार ने। केवल जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। पर जनता तो पूछ रही है कि इतना अच्छा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, तो हमारे क्यों नहीं आप कम कर देते हैं रेट्स पेट्रोल के? इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो कैसी है कि ऑप्शन है पेट्रोल पंप है। 27% इथेनॉल, 100% इथेनॉल,
100% पेट्रोल। ठीक है, अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। आप बोलेंगे उनसे, बात करेंगे आप? ये आपको बता के नहीं कर रहा हूँ मैं, उनसे बात